नमस्कार दोस्तों। देखिए बच्चों, हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बता दिए। आज मैं आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे सभी सेंटेंस अभी तक आपने जितने भी टेंस पढ़े हैं, जैसे आप करते रहे हैं वैसे इसमें भी ये होगा। थोड़ा सा भी अंतर है कि आप जानते हैं कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक, एक में पहले क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है, एक में मध्य में आ जाता है। तो उसे यस या नो वाले सेंटेंस कहा जाता है, यानी जिसमें क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं और यस या नो का आंसर आता है। तो वो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनका क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखना होता है। आप जानते ही हैं, ऑलरेडी जानते हैं। उनकी हमें इंग्लिश शैल और विल, इस सेंटेंस में शैल और विल से बनाना है, यानी हेल्पिंग वर्ड से बनाना है। सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद हैव लिखेंगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सिंपल सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट तक ही आएगा। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जुड़ा हुआ दो सेंटेंस आप लोग जुड़ा है, तो उसके बाद फिर बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना। जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो वही चीज बिफोर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ठीक, इस तरह से इस सीक्वेंस में हम पैटर्न पर लिखते हैं। ठीक है, जितने भी सेंटेंस हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट करके लिखा है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी। वाक्य की संरचना हम आपके सामने लिख दिए हैं कि शैल, विल सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ठीक, इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। देखिए इसमें एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद फिर हम जरूर सेकंड पर आएंगे कि क्या वह दिल्ली जाने से पहले उससे मिल चुका होगा, है ना, मिल चुका होगा। ठीक है, तो अब इसको हम पहले उससे मिल चुका होगा, है ना, पहले हम इसी को करेंगे। क्या को पहले ले लेंगे, क्या यानी वह उससे मिल चुका होगा, तो यहाँ पर विल रखेंगे, विल ही, फिर मीट का आपको थर्ड फॉर्म ले जाना है। मीट शब्द जो है आपका थर्ड फॉर्म लिखना है। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लास जो है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाता है, तो मीट मेट, तो विल ही मेट विल ही उससे मिल चुका होगा, विल ही मेट, सॉरी यहाँ पर देखिए बोला जाता है, विल ही है मेट टू हिम बिफोर he goes Delhi। Before he goes Delhi। ठीक है, इस तरह के will he have met to him before he goes Delhi, इस तरह से हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड रूल्स पर। सेकंड रूल्स पर आते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, कोई जगह नहीं होता है। ठीक है, उसमें ये रूल सेकंड में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक, चलो देखते हैं क्या अंतर होता है। पहले थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं। जब प्रश्नवाचक
जब प्रश्न वाचक शब्द वाक्य के मध्य में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आए तो वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी। क्या पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड। QW की मतलब क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद शैल और विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर हम हैव लिखेंगे। अगर नॉट आता है तो यही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। हैव लगाएंगे प्लस फिर उसके बाद क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो लिखेंगे। उसके बाद बिफोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटू इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। वाक्य बनाओ जो भी हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा शैल और विल। क्वेश्चन वर्ड शैल और विल लगेगा। फिर सब्जेक्ट फिर है, सब्जेक्ट के बाद है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा यस या यस लग जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब में यस या यस लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो यस या यस लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। एक वचन है तो यस या यस लगेगा, नहीं है तो नहीं, ठीक है। इसमें वर्ब में यस, ठीक है। इस तरीके से होगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन लगा देंगे। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अध्यापक के आने के पहले तुम क्यों, अध्यापक के आने के पहले तुम क्यों कमरे में क्यों, अध्यापक के आने के पहले तुम क्यों, अध्यापक के आने के पहले तुम
प्रश्न हल कर चुकोगे। ठीक, अध्यापक के आने के पहले तुम कैसे प्रश्न हल कर चुकोगे। ठीक, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे प्रश्न हल कर चुकोगे। बीच में आया हाउ विल यू हैव सॉल्व क्वेश्चन। How will you have solved question है ना? How will you have solved question before अध्यापक के आने के पहले लिखना before teacher comes इंट्रोगेटिव है ना? इस तरह से इसको करना। हाँ, उसको प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जैसे सभी में आप क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं वैसे लिखकर हेल्पिंग पर फिर यू फिर है। ठीक, इस तरह से अगर मान लीजिए कि नहीं शब्द आता है तो हम हमेशा नहीं को कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। हम हर सेंटेंस में यह बात बताते हैं आपको कि अगर नहीं शब्द आता है हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर यू के बाद हम नॉट लगा देंगे यदि नहीं शब्द आता है तो। ठीक है, इस प्रकार से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।